बैटमैन सुपरमैन के पास दौड़ते हुए आता है और उसे एक लड़की के बारे में बताता है जिसके माँ बाप का मर्डर हो गया था। फिर वो बस इतना कहकर चला जाता है कि उस लड़की से बात कर लेना। जब सुपरमैन उस लड़की से मिलता है तो वो बताती है कि उसकी बहन को कुछ आदमी आसमान से आकर उठा ले गई है। क्लार्क इस बात को ग्रीन लैंटर्न के साथ डिस्कस करता है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि अगर उसे उस लड़की को ढूंढना है तो एक ऐसी मिशन पर जाना पड़ेगा जो महीनों तक चलेगी। बैटमैन और क्लार्क के पापा दोनों उसे यह मिशन लेने के लिए मनाते हैं, लेकिन क्लार्क मना कर देता है क्योंकि उसके पास और भी जिम्मेदारियां हैं। पर सब कुछ बदल जाता है जब हॉस्पिटल में उस छोटी लड़की की मौत हो जाती है। तब जाके सुपरमैन आसमान में उड़ता है वहां जाने के लिए जहां ग्रीन लैंटर्न ने कहा था कि किडनैपर्स हो सकते हैं। वहां पहुंचकर क्लार्क अपने जिंदगी के सबसे बड़ी फाइट में फंस जाता है जहां उसे अपने कोई भी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। 10 राउंड्स तक वो बस अपने विल पावर से लड़ता है और आखिरकार जीत जाता है। उस जीत के बाद उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो उसे अगले पड़ाव तक ले जाती है, एक इंटरगैलेक्टिक स्पेस कॉल सेंटर तक, जहां हम स्पेस से भी बाकी प्लैनेट्स में कॉल कर सकते हैं। ये जगह इतनी बोरिंग और थका देने वाली होती है कि क्लार्क वहां अपने सबसे बड़ा डरों का सामना करता है, जैसे कि लुइस का लेक्स के हाथों गोली से मर जाना। पर एक बहुत लंबी वेट के बाद सुपरमैन फाइनली अर्थ पर कॉल कर पाता है और लुइस से बात करता है, पहली बार इतने टाइम के बाद, और उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है। फिर सुपरमैन अपनी मिशन कंटिन्यू करता है लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन किसी तरह वो एक चैरिटी रेस में पहुंच जाता है जहां उसे फ्लैश के साथ 10 बार पूरे दुनिया के अराउंड दौड़ लगानी होती है। रेस बहुत इंटेंस होती है और पूरा दुनिया इसे देख रहा होता है और इस इवेंट से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के मुकाबले। लेकिन सबको पता होता है कि सुपरमैन रेस हार जाएगा, तो लेक्स डिक्लेयर करता है कि अगर सुपरमैन जीत गया तो वो $1 बिलियन चैरिटी में देगा, और सबके सोच के खिलाफ सुपरमैन जीत जाता है। फिर अचानक सुपरमैन खुद को लुइस के पास बेड पर उठता हुआ पाता है और फिर वो एक ऐसे दिन को जीता है जो हर एंगल से उसकी परफेक्ट जिंदगी लगती है। वो लेक्स को जेल में भेज देता है, बिना किसी स्ट्रेस के अपने रिपोर्ट लिखता है और पुराने दोस्तों के साथ लंच करता है। लेकिन जब वो रात को सोने जाता है तब दिखाया जाता है कि ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, एक परफेक्ट लाइफ का इल्यूशन जो उसे दिया गया था बस इस कंडीशन पर कि वो उस लड़की को भूल जाए। लेकिन हमारा सुपरमैन इस ऑफर को नहीं बोल देता है और अपने चेन्स तोड़ के बाहर निकलता है। उसके बाद वो एलियंस की एक पूरी सेना के खिलाफ लड़ता है, एक एक करके। ये एलियंस ने उस लड़की को किडनैप किया था और सुपरमैन के साथ ये सब कर रहा था। वहाँ उसे बताया जाता है कि लड़की को किडनैप करने का रीजन बस इतना था कि उन्हें एक ऐसी बेकार सी इंसान चाहिए थी जिसके लिए कोई परवाह नहीं रखता, और इसी वजह से वो लोग उसे अपने खतरनाक वेपन्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन सुपरमैन कहता है मैं परवाह करता हूँ, और उन रोबोट्स के लीडर को खत्म करके वो उस लड़की को बचा लेता है और पृथ्वी की तरफ वापस उठता है।